दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों यदि आप लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं तो आज के जो वीडियो है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड होने वाली है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि गांव के लोग या तो बिजनेस स्टार्टअप की ओर बढ़ते ही नहीं है या बढ़ते हैं तो उनको निराशा हाथ लगती है। तो दोस्तों ऐसा आखिरकार क्यों होता है कि गांव के जो लोग हैं वो बिजनेस स्टार्टअप की ओर नहीं बढ़ पाते, अगर बढ़ते हैं तो उनका बिजनेस जो है वो फ्लॉप क्यों होता है, और वही बिजनेस जो है शहर के लोग करते हैं तो उनको उनमें सफलता मिलती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव के जो लोग होते हैं उनका बिजनेस सही से नहीं चल पाता, और वो बिजनेस जब सही से नहीं चल पाता उसी कारण वो या तो खेती बाड़ी करते हैं या तो 8 से 10 घंटे, जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 घंटे काम करके, हार्ड वर्क करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, या तो खेती बाड़ी करते हैं या तो 8 से 10 घंटे शहर में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अगर इसी कैटेगरी में आप लोग भी आते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है स्पेशल आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। और इस वीडियो को आप लोग यदि आखिरी तक देख लिए तो भाई यकीन मानिए कि आज से आप लोग काम करना बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप लोग काम करना बंद कर देंगे और मात्र कम पैसे इन्वेस्ट करके ये बिजनेस जरूर आप लोग चालू कर देंगे। और दोस्तों इस बिजनेस में ना तो नुकसान होता है और फायदे इतने होते हैं कि आप सोच सोच कर थक जाएंगे। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे इसमें प्रॉफिट होते हैं, लेकिन नुकसान होता ही नहीं है। चाहे आप लोगों का बिजनेस चले या फिर ना चले, आप लोग सोते सोते भी पैसे इसमें कमाएंगे। कैसे कमाना है सब कुछ आप लोगों को बताएंगे, बस आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों की गलतियां गिनाते हैं कि यदि आप लोगों के पास 1 से 2 लाख रुपए आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग गांव से हैं, अगर आप लोगों के पास इतना बजट बन पाता है 1 से 2 लाख, तो आप लोग इसमें गलतियां कौन कौन सी कर देते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाता है और आप लोगों को उसमें सफलता हासिल नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों की गलती क्या होती है, आप लोग सबसे पहले गलती करते हैं किराना की दुकान खोलकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की सबसे पहली गलती यही होती है कि जब आप लोगों के पास पैसा आ जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि भाई किराना की दुकान खोलकर उसी से अच्छा खासा पैसा जो है बना लिया जाए। तो आप लोग सबसे पहली गलती यहीं पर कर देते हैं। अब भाई किराना की दुकान में नुकसान कैसे होता है, चलिए उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। सपोज दैट कि आपने एक दिन में 50 किलो चीनी बेची। जी हाँ दोस्तों, 50 किलो चीनी बेची, और 1 किलो चीनी आप लोग जो पूरी की पूरी बोरी लाते हैं उस पर 1 किलो जो चीनी पड़ती है आप लोगों को वो 43 रुपए पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, 43 रुपए पर केजी के हिसाब में आपने चीनी लाई और उसको बेचा आपने 45, यानी कि 45 रुपए पर केजी आपने बेचा, और उसी में आपने अपनी पूरी जो है 12 घंटे की मेहनत, 12 घंटे की जो मेहनत है वो उसी में एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी आपको 2 रुपए पर किलोग्राम आपको मिल रहे हैं। 2 रुपए मिल रहे हैं, इसमें आप लोगों की 1 रुपए की जो है पॉलीथीन चली जाती है। तो देखा जाए तो मात्र 1 रुपए आप लोगों के पास बचता है जब आपने 1 किलो चीनी बेची। और चीनी जब बिकती है या तो सुबह या फिर शाम, और दोपहर में आप लोगों के पास ऐसा ऑप्शन आ जाता है या फिर आप लोग दुकान ही बंद कर देते हैं दोपहर में, या फिर खोलते हैं तो 1-2 रुपए की ही बिक्री होती है। तो इस कंडीशन में किराना बिजनेस आप लोगों के पास पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। अगर आपने मान के चलिए आपकी दुकान में जो है 100 आइटम मौजूद है, 100 से आप लोग 200-300 भी कर सकते हैं, क्योंकि किराना की दुकान में बहुत से आइटम होते हैं। आपने हर एक आइटम में आपने 2 रुपए बचाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जो दुकान में लगभग 400 आइटम है, मैंने 400 मान की चला है, और 2 रुपए हर एक आइटम से आपने बचाए, तो आपकी जो प्रॉफिट है एक दिन का वो 800 रुपए होता है। लेकिन अगर 800 रुपए प्रॉफिट हो, 500 रुपए प्रॉफिट हो, तब तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है, वो है गांव में सबसे ज्यादा चलता है उधार।
भाई पैसे लिख लीजिए। ये जब किराना की दुकान में चलता है तो भाई यहीं से आप लोगों के पास जो है, आप लोगों का बिजनेस जो है वो फ्लॉप होने लगता है। आपने दिन का जो है 800 रुपए प्रॉफिट निकाल लिया, जिसमें से अगर हम 400 आपकी एक दिन की दिहाड़ी निकाल देते हैं तो 400 प्रॉफिट बचता है आप लोगों के पास। लेकिन उसमें से अगर 2-3% ऐसे आ जाते हैं कि अगर 100 रुपए का पर डे आपके दुकान पर उधार कर गए, तो भाई आपके दुकान पे जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उधार में चला जाएगा। और आप जितने का सामान लाएंगे उसी से आप लोग फिर से सामान लाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर लाएंगे, लेकिन प्रॉफिट जो है पूरी तरीके से ये उधार वाले व्यक्ति आप लोगों का निकाल ले जाते हैं। इसीलिए जो गांव के अक्सर लोगों का बिजनेस जो है किराना वाला, ये फ्लॉप हो जाता है। मैं भी गांव से हूं और मैंने अक्सर देखा है कि किराना का बिजनेस हमारे गांव में 3 साल से, जी हाँ दोस्तों, 3 ईयर से ऊपर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उधारी अक्सर इतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि या तो आपको वो बिजनेस ही बंद करना होता है, या फिर आप जब पैसे मांगने जाएंगे तो हो सकता है वो पैसे ही ना दे और ऊपर से आपको भरा बुला भी कहे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर किराना की दुकान बहुत ही ज्यादा बेकार मानी जाती है। अगर आपने भी ये करने की ठान ली है या फिर कर रहे हैं तो भाई इसको बंद कर दीजिए। और मैं आप लोगों को अभी ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसमें मात्र आप लोग 25 से 30 हजार रुपए, जी हाँ, 25 से 30 हजार रुपए आप लोग लगा के अच्छा पैसा विन कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो वो कौन सा बिजनेस है? लेकिन हमने आप लोगों की गलतियां बता दी। दूसरी अगर आपकी गलती करे तो वो है जूता चप्पल की दुकान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को लगता है जूता चप्पल की दुकान में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन भाई इसमें भी ऐसा है, इसमें भी उधारी चलती है। मान के चलिए पूरे परिवार के लिए कोई जूता चप्पल लेने आया, 3-4 जोड़ी जूता चप्पल लेने आए और 100-200 रुपए उधार कर गया, तो ना तो वो आपको मांगते अच्छे लगते हैं और ना वो देने की कोशिश ही करता है। तो उधार नाम की चीज जिस बिजनेस में भाई लोग आएगी, उस बिजनेस का जो है असफल होना तय ही है, उसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो इसीलिए उधार नाम की चीज वाले बिजनेस से दूर रहिए। और अब जो आप लोगों को बताने वाला हूं, ऐसा बिजनेस जिसमें उधार नाम की चीज है ही नहीं। अगर एक बार कोई पर्सन जो है उधार करता है तो लगभग आपके पास उधार करेगा मात्र 50 से 100 रुपए। जी हाँ दोस्तों, उस बिजनेस में 50 से 100 रुपए ही उधार कर पाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से महीने बाद आएगा और वो उधारी आपको देगा, तभी आगे उसका काम चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको अंधी कमाई होने वाली है? चलिए अब उस बिजनेस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक ऐसा स्पेस टारगेट करना है जहां पर लगभग 1-2 गांव के व्यक्ति जो है पर डे आते जाते रहते हो। जैसे कोई चौराहा हो गया, जी हाँ दोस्तों, कोई चौराहा होगा या फिर होगा तिराहा। तिराहा ये ऐसी जगह है जहां पर 1-2 दुकानें या फिर 5-6-10-20 या फिर 50 दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी। चौराहा हो या फिर हो तिराहा, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक ऐसी दुकान देखनी है जिस दुकान को पक्के ईंटों से बनाई गई हो। अब वो दुकान पक्के ईंटों की क्यों होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन आप लोगों को चाहिए उस काम को करने के लिए। अब मान के चलिए आपकी दुकान प्लास्टर वगैरह, पुट्टी पेंट वगैरह पूरी फिट है, तो आप लोगों को उसमें करना क्या है, उसमें चारों तरफ स्टिकर आप लोगों को लगा देना है और दुकान खोल देनी है सैलून की। कौन सी? सैलून की। अब सैलून पर आप लोगों को काम नहीं करना है, एक व्यक्ति को लाना है जो जिसको देने हैं पर डे के 400 रुपए। उस हिसाब से उसके महीने के जो बनते हैं वो 12,000 रुपए बनते हैं। अब इसमें कैसा बिजनेस भाई, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भाई सैलून में आप लोगों को बिजनेस जो है पैसा नहीं दिखता होगा, लेकिन इसमें कितना पैसा है वो आप लोग देखिए। आपने स्टार्टिंग में लगाया 30,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में 30,000 रुपए लगा के दुकान को डेकोरेट कर दिया। एक साइड में अच्छे हेयर कटिंग, जी हाँ दोस्तों, एक साइड में दीवार के अच्छे हेयर कटिंग लगा दिया, दूसरे साइड में अच्छे पिक्स लगा दिए, अच्छे पिक लगा दिए जिसमें हीरोइन वगैरह या फिर बेस्ट ब्यूटीफुल लेडीज वगैरह की फोटो होती है दूसरे साइड में। तीसरे साइड में आप लोगों को एक लगाना है मिरर।
जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मिरर जिसको देख के लोगों का दिल खुश हो जाए कि भाई मेरे हेयर कटिंग यहाँ पर अच्छी हुई, यहाँ पर अच्छी हुई है। हमने मिरर में सब कुछ देख लिया, अपने एक एक बाल को देख लिया कि कैसी कटिंग हुई है। तीनों साइड में आप लोगों को ऐसे डेकोरेट करना है। इस तरह का डेकोरेट करने में आपको लग जाएगा लगभग 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपए आप लोगों को ऐसा डेकोरेट करने में लग जाएगा। उसके बाद दुकान में एक लाना है सोफा और दो अच्छे अच्छे चेयर। जी हाँ दोस्तों, एक सोफा लेके आना है और दो ऐसे अच्छे चेयर लेके आना है जिसपे अगर कोई व्यक्ति बैठ के बाल कटवाता है तो उसका उठने का मन ही नहीं करे। तो इसमें आपको लगभग 10,000 रुपए इसमें भी लग जाएगा। तो आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये 10,000 जो आपने इन्वेस्ट किया है ये आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसको चाहे जब आप लोग घर पर उठा लाइए, चाहे जहां भी आप लोग ले जा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान होने वाला है नहीं। बाकी आपके पास जो 8 से 10,000 रुपए बचते हैं उसमें आप लोगों को अच्छी अच्छी मशीनें लाना है, बाल कटिंग की अच्छे अच्छे हेयर बैंड लाना है, सब कुछ एक अच्छे इत्र लाना है, अच्छे जो है कंघी वगैरह लाना है, अच्छे प्रकार के डाई लाना है जो कि बालों में लगा के अच्छे तरीके से बाल दिख जाए। और जो आप लोगों को करना है, बेस्ट क्रीम लाना है जिसको लगा के अच्छा फेस दिखने लगे। तो ये सब लगभग आप लोगों को करने में 30 से 35,000 रुपए, जी हाँ दोस्तों, 30 से 35,000 रुपए लग जाएंगे। अब इसको चलाना कैसे है, देखिए इसमें प्रॉफिट कैसे है। आपके दुकान पर मान के चलिए स्टार्टिंग में पहले दिन से आपके दुकान में 20% आने लगे। जी हाँ दोस्तों, 20% आपकी दुकान में स्टार्टिंग से आने लगे। और इसमें होता क्या है, सैटरडे प्लस संडे, भाई ये 2 दिन तो दुकान में भीड़ इतनी ज्यादा लगती है कि नंबर तक लगवाना पड़ जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो 20% आपकी दुकान पर डे आ रहे हैं, आप लोगों को चार्ज जो कम रखना, आप लोगों को जो चार्ज रखना है इसमें 30 रुपए बाल के रखना है प्लस 20 रुपए आप लोगों को दाढ़ी के रखने हैं। यानी कि सबसे कम 50 रुपए आपको रखना है। 20% के हिसाब से आप लोगों को की कमाई जो हो जाती है यहाँ पर लगभग 1,000 रुपए पर डे हो जाती है। अब 1,000 रुपए पर डे हो जाते हैं, इसमें आपका क्या जाता है भाई, कुछ नहीं, मशीन है, बिजली से चलती है, बिजली बिल महीने का 100-200 रुपए आएगा। अगर कैंची है उसमें 10-20 रुपए की साल रख दी जाती है। कंघे वगैरह में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्रीम है, एक साथ आप लोग थोक में उठा सकते हैं, 10-12 जो पैकेट होते हैं। अब इसमें अगर ये सारी छोटी छोटी चीजें महीने की निकाल देते हैं तो एक दिन की दिहाड़ी में ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी बचते हैं हमारे 29 दिन। तो उस हिसाब से अगर हमने काउंट किया तो 29,000 रुपए निकल के आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, हमने बताया कि महीने में 4 दिन ऐसे होते हैं, सैटरडे संडे, तो ये 4-4 प्लस 8 दिन हो जाते हैं। इस दिन तो आपके पास जगह ही नहीं रहती है कि भाई कि इसका नंबर लगाए या फिर इसके पहले बाल काटे। तो ये जो 2 दिन होते हैं सैटरडे और संडे, महीने में पड़ते हैं टोटल 7 से 8 दिन। तो 8 दिन इसमें अगर आपने 100 लोगों का काम किया, कितने 100 लोगों का काम किया और 100 लोगों से आपने रुपए लिए मात्र 50-50, दाढ़ी और बाल ही काटे। तो यहाँ पर आप लोग काउंट कीजिए, आप लोगों का उस दिन का जो कमाई है वो 5,000 रुपए हो जाएगा। अगर आपने महीने में सिर्फ 7 दिन आपने ऐसी कमाई की, 7 दिन, तो आप लोगों का 35,000 ये निकल के आ रहा है। इधर से आप लोग 7 हटा दीजिए तो आप लोगों का इधर से लगभग 20-22,000 रुपए निकल के आ रहा। अब 22-35 लगभग यहाँ पर आप लोगों के पास महीने का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50,000 रुपए प्लस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपए प्लस हो रहा है। इसमें से आप लोग जो यहाँ पर एक लेबर रखे थे 12,000 रुपए का, उसका निकाल देंगे और थोड़ा सा अगर खर्चा निकाल के 20,000 रुपए टोटल निकाल देते हैं, तब भी आप लोगों के पास बचता है 30,000 रुपए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सारा काम आपका जो ये 12,000 रुपए का एक लड़का रखा था आपने, उसको काम करना, बाल उसको करना,
काटना है, जो उसमें कमी पड़ेगी उसको बताना है। बस आप लोगों का पास प्रॉफिट होगा महीने का 30,000 रुपए, यानी हर एक दिन का आपको 1,000 रुपए मिलता है। बस आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था, इसमें कोई उधार नाम की चीज है नहीं। अगर एक पर्सन आता है 50 रुपए उधार करके चला जाता है, तो भाई नेक्स्ट बार जब वो आएगा तो पहले पैसे आप उसके ले लीजिए, तभी काम कीजिए। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि पहले पैसे नहीं दिया फिर से बाल कटवाया फिर से वो पैसे नहीं दिया। तो पहले पैसे इसमें देने पड़ते हैं, उसके बाद उसका काम होता है। तो 30,000 रुपए आपने कमाया महीने का, लेकिन आपने लगाया 25,000 था, और 25,000 तो आपका अभी भी बरकरार है। आपने सोफा लाया था, जब चाहे आप घर उठा के ले आइए। आपने थोड़े से और आइटम लाए थे जैसे मिरर वगैरह, जब चाहे आप लोग उसे घर पर उठा के ले आइए। वो 25-30,000 रुपए तो आपका पूरी तरीके से अभी भी बरकरार है, उसको जब चाहे आप लोग उठा के घर ले आ सकते हैं। और प्रॉफिट आप लोगों का सोते सोते 30,000 रुपए का हो रहा है, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम कोई और कर रहा है। और बिजनेस में जब आपको खुद से काम करना पड़े तो भाई उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। उससे आप लोगों का घर तो चल सकता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता। प्रॉफिट अगर करना है तो भाई आपको काम, जो बिजनेस है वो दूसरों के हवाले करके आपको सिर्फ उसको सोचना है कि भाई इसको हम किस तरह नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आपको वो काम करना पड़ रहा तो उसको ये मान के चलिए कि भाई हम दिहाड़ी काम कर रहे हैं, हम बिजनेस नहीं स्टार्ट किए। हम बिजनेस का सीधा सीधा मतलब है कि दूसरे के द्वारा कराया गया काम जिसमें उसको दिहाड़ी दिया जाए और प्रॉफिट जितना है वो खुद को मिले। यानी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसको खुद को वो पूरा लाभ हो, वो होता है बिजनेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किराना की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, जूता चप्पल की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, चाट वगैरह कोई फास्ट फूड की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, और दुकान ऐसी खोलनी चाहिए जिसमें उधार नाम की कोई गुंजाइश हो ही ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी से ये सोच लिए होंगे कि भाई नेक्स्ट मंथ से हम ये दुकान जरूर एक खोल के दे देंगे किसी एक लड़के को, वो उसको चलाएगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और इसमें एक अच्छा काम है भाई, आपके बाल तो फ्री में कट जाएंगे, आपके रिलेशन वाले कोई है उसके भी बाल फ्री में कट जाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे हमने अभी 2 महीने पहले कर्नाटक गए थे, वहां पर जो बाल कटवाने का पैसा पड़ता था वो लगभग 200 रुपए पड़ता था। उसके बाद हम वहां से आए, गए हिमाचल, वहां भाई 150 रुपए पड़ता था। अगर इतना ज्यादा चार्ज जो है बाहर पड़ रहा, और हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए दाढ़ी प्लस बाल के रखे हैं, तो कोई ज्यादा पैसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने वाली है, और इतना ज्यादा आजकल ट्रेंड हो गया कि लोग हफ्तों में अपने बाल और दाढ़ी सेट करवाने जाते हैं। तो ट्रेंड ज्यादा है, मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है, आप लोगों के पास मौका भी ज्यादा है, आप लोग अच्छा पैसा विन या फिर कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको अगर करने के इच्छुक हैं तो आप लोग इसको कीजिए, इसमें कोई ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट निकाल के आप लोग अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिजनेस प्लान लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।